साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आप अगर पॉसिबल है तो हमारे ऑफिस में आप री एम्प्लॉयमेंट के कर लीजिए। हम लोग आपको इनविटेशन लेटर भेज देंगे और आपका 8, 10, 15 दिन जितने भी रेस्ट करने का मूड हो उसका आराम कीजिए। मैंने 5 अक्टूबर 1987 को ऑफिस ज्वाइन किया था। उसके हिसाब से 36 साल 2 महीने और 26 दिन के बाद आज मेरा नंबर आ गया है। बहुत खुश हूँ मैडम और आपको थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम टू कन्वाल कनाडा व्लॉग्स। मेरा नाम है सौरभ और मैं हूँ इस वक्त कनाडा में। अगर आप इस चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो अभी के अभी जाके नीचे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही मौका है जिस मौके से आप हमारे साथ हमेशा के लिए कनेक्टेड हो पाएंगे और हमें भी आपके बारे में थोड़ा सा जानने का मौका मिलेगा। तो गाइस प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा और हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट भी होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब इट राइट नाउ। गाइस ये वीडियो हमारी फैमिली के लिए थोड़ा सा पर्सनल है। आप शायद इसे देखना ना पसंद करें, तो अगर आपको ऐसा फीलिंग आए तो ज़रूर इसे आप स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपको लगे कि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं और ये मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं तो आई एम श्योर आपको भी ये वीडियो से कुछ ना कुछ रिलेट हो पाएगा, क्योंकि ये मोमेंट हर किसी की लाइफ में या तो आ चुका होता है या आने वाला होता है, पर हर किसी ने ये इमोशनल मोमेंट एक्सपीरियंस किया होता है। और ये वो वक्त होता है कि जिसे जब आप फील कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि यार वक्त का तकाज़ा शायद हमें नहीं हो पाया, वक्त इतनी तेज़ी से भाग गया। तो जी हाँ, मैं ये मोमेंट जो है वो मेरे पापा के रिटायरमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और 2024 जनवरी में वो रिटायर हो गए थे अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो जॉब वो करते थे उससे। गाइस ये वीडियो डालने का जो एक और मकसद है, मैं इसे हमेशा के लिए एक मेमोरी बनाकर सेव करना चाहता हूँ। और यूट्यूब से अच्छा मीडियम शायद ही नहीं हो सकता। हालांकि हमारे पास आज की डेट पे हार्ड ड्राइव्स भी होती हैं, हम डेटा वहाँ भी सेव कर सकते हैं। बट यूट्यूब पे डालने से कभी भी मन करे ऐसी मेमोरी को रिकॉल करने का तो बहुत क्विकली आप एक्सेस कर सकते हो। और प्लस ये मीडियम मुझे ये मौका दे रहा है कि ये सब जो एक्सपीरियंस है, जो भी हमारा हमने ये मोमेंट्स थे इस दिन के, वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। गाइस अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख ही लिया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप पूरी वीडियो देखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस मोमेंट को देखकर अपनी कौन सी मेमोरी को रिलेट कर पाए हैं। कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट या कोई भी ऐसी मेमोरी जो आपको आपकी फैमिली के इस मोमेंट को याद दिलाती है, तो ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखना। तो आइए गाइस, देरी ना करते हुए हम चलते हैं 2 साल पहले और एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। अगले महीने सुनहरी का नंबर है। अच्छा अगले महीने मार्च है। हाँ बस फरवरी तो समझो गया, गए फरवरी तो आज आया नहीं पर अच्छा जी चलो सर।
रीजनल ऑफिस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से मैं कंवराल जी का आज उनके रिटायरमेंट के मौके पर स्वागत करती हूँ। और रिटायरमेंट का मौका जो होता है बहुत ही इमोशनल मौका होता है, क्योंकि एक तरफ तो एम्प्लॉय जो है अपनी पूरा कार्यकाल सर्विस में करके अपना सेवानिवृत्त हो रहा होता है और अपनी जो जिम्मेवारियां हैं ऑफिशियल उनसे मुक्ति पा रहा होता है। लेकिन साथ ही साथ हम लोग जो है इमोशनली, क्योंकि इतने साल तक यहाँ रहे हैं, परिवार की तरह रहे हैं, तो इमोशनल अटैचमेंट भी होती है हमारी। तो इस वजह से हम लोग दुखी भी होते हैं कि हम कल से जो है अपने सारे भाई बंधुओं से, अपने मित्रों से नहीं मिल पाएंगे। और इसलिए इस टाइम थोड़ी सी जो मन स्थिति होती है वो बहुत ही व्याकुल होती है। तो मैं कंवराल जी से कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल व्याकुल मत होइएगा, क्योंकि हम आपके घर के बिल्कुल पास हैं और जब भी चाहें आप हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं यहाँ पे। और बाकी आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे तो कम्युनिकेशन होता ही रहता है ना। और कंवराल जी के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने जो हमारा टेक्निकल काम है एज मलेरिया टेक्नीशियन इन्होंने ज्वाइन किया था और अपना काम जो है बहुत ही जिम्मेवारी से किया है। और मलेरिया माइक्रोस्कोपी जो है हमारे टूर्स वगैरह हैं उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और अपनी जो भी स्किल इनके पोस्ट के लिए चाहिए होते हैं मलेरिया माइक्रोस्कोपी के लिए, उसमें ये बहुत ही दक्ष रहे हैं, बहुत ही स्किल्ड रहे हैं। लेकिन पिछले 8-10 सालों से जैसे कि आपको पता ही है कि हर एक सरकारी कार्यालय में स्टाफ की बहुत कमी हो रही है, क्योंकि नई रिक्रूटमेंट, नई भर्तियाँ नहीं हो रही हैं और स्टाफ जो है धीरे धीरे जो है रिटायर होता जा रहा है। तो पिछले 8-10 सालों से ये हमारे ऑफिस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभा रहे थे कि हमने इनको इस्टेब्लिशमेंट का काम भी दिया हुआ था। और जो हमारे सारे कर्मचारी हैं, हम सब कर्मचारी, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, जो हमारा जो मंथली हमारा इंक्रीमेंट लगना होता था, हमारे जो भी एरियर्स वगैरह बनते थे, जो भी पे फिक्सेशन होती थी, जो भी ऊपर से ऑर्डर आते थे हमारी प्रमोशन वगैरह के, वो सब यही देख रहे थे। इसके अलावा इन्होंने रिटायर्ड जो हमारे इतने सारे एम्प्लॉई हुए हैं, आपको पता है रिटायरमेंट के टाइम भी बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कराने होते हैं, तो कंवराल जी उसको भी देख रहे थे। और एज एन ऑफिसर जो मेरे ऑफिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है इस टाइम, एक तो RTI जो एक्ट होता है उसके अंडर हमें हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम बाउंड देनी होती है, तो उसका कार्यभार भी इन्होंने ही संभाला हुआ था। और इसके अलावा हमारे ऑफिस, रीजनल ऑफिस में 30 के आसपास 30 से ज़्यादा ही कोर्ट केसेस चल रहे हैं और हमें उसको भी फॉलो करना होता है, तो इसलिए वो काम भी कंवराल जी ही देख रहे थे। तो आप सबको मालूम ही है कि ये हमारे ऑफिस की बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही गोपनीय कार्य जो है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले और टाइम बाउंड काम देख रहे थे, वो इनकी जिम्मेवारी थी। तो मैं इनकी बहुत ही धन्यवादी हूँ कि इन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट किया है। और हमारे पहले SID के साथ भी, डॉक्टर आलूवाले के साथ भी, मेरे साथ भी, कि अपनी जो दक्षता है, जो इनकी ड्यूटी थी उसको निभाते हुए भी इन्होंने हमारे ऑफिस का इतना कार्यभार संभाला है ताकि हमारे ऑफिस का कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो इसके लिए मैं हम सब की तरफ से बहुत ही धन्यवादी हूँ आपके। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आप अगर पॉसिबल है तो हमारे ऑफिस में आप रीएम्प्लॉयमेंट कर लीजिए। हम लोग आपको इनविटेशन लेटर भेज देंगे और आपका 8, 10, 15 दिन जितने भी रेस्ट करने का मूड हो उसका आराम कीजिए और उसके बाद फिर से हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सब गतिविधियां जो हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है, वो मेरे लिए अकेले करना संभव नहीं है। और इसलिए हम सबकी तरफ से आपसे ये प्रार्थना है। और बाकी तो मैं आपको बताती हूँ कि आप मैडम के भी बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने इतना सर के साथ कोऑपरेट किया, हमारे ऑफिस में भी टाइम लिया है, जो भी हमारी टूर्स वगैरह थी उस दौरान भी फैमिली का कोऑपरेशन पूरा चाहिए होता है, जो इनके परिवार ने पूरा सहयोग किया है, तो हम इनके परिवार के भी बहुत धन्यवादी हैं। हाँ जी, क्योंकि परिवार यूनिट होता है, उसमें एक जो है सदस्य जो है अपना पूरा कार्य तब तक नहीं कर पाता जब तक उनको दूसरे लोगों का सहयोग नहीं मिलता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और हम सब की तरफ से कामना है कि आप अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें, हमेशा फले फूले और आपकी सेहत जो है वो भी हमेशा अच्छी रहे आपके परिवार की। और स्पेशली मेरी तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट हम लोग थोड़ा ढीले हो जाते हैं और हमें जो है रेगुलर वॉक करना है, थोड़ी एक्सरसाइजेस करनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, ये सब का भी पूरा ध्यान रखना है ताकि हम अपना पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड जो है हष्ट पुष्ट बिता सके और हेल्दी लाइफ जी सके।
बाकी हमारे ऑफिस ही किसी और को कुछ और ज्वाइन करना है, कहना है इनके बारे में, तो प्लीज़ यू आर इन। मतलब से मैडम और आपको थैंक यू। सारे कैमरा में प्लीज, कैमरा में 1 सेकंड, 3 2 and 1 more, थैंक यू। इधर रख देते हैं इसको। सारे हाँ, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है जो हम पूरे ऑफिस के सदस्य आपको देना चाहते हैं। चलो इस कैमरे की तरफ देखिए सभी लोग प्लीज। 1 सेकंड, 3 2 and 1 more, चलो जी, इसको इधर ही रख देना बेटा। अब हम लोगों ने नीचे कैंटीन में लंच का प्रबंध किया है, तो हमारा समस्त परिवारजनों से अनुरोध है कि लंच करके जाइएगा प्लीज हमारे यहाँ। हाँ जी, Sorry, मैंने आपको मौका ही नहीं दिया। कोई बात नहीं। आदरणीय वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक महोदया एवं सभी साथी गणों, सरकारी नियम जैसे होते हैं, हर आदमी की उम्र होती है तो उसको सेवानिवृत्त होना ही पड़ता है। मैंने 5 अक्टूबर 1987 को ऑफिस ज्वाइन किया था। उसके हिसाब से 36 साल 2 महीने और 26 दिन के बाद आज मेरा नंबर आ गया है। बहुत खुश हूँ कि सफलता से हमने अपना कार्यकाल पूरा किया। बहुत सुंदर रहा दफ्तर में, क्योंकि हमने शुरू से लेकर के आज तक ऑफिस को ऑफिस ही नहीं समझा, हमने ऑफिस को एक परिवार समझा। हर एक मेंबर एक परिवार की तरह है। जहाँ इतना लंबा कार्यकाल होता है, 36 साल थोड़े नहीं होते, तो कहीं ना कहीं जैसे परिवार में भी कभी खटपट थोड़ी बहुत होती है, वो भी वैचारिक मतभेद होते हैं, और शुरुआती दिनों में तो कभी थे नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि 18-20 साल तक तो हमारा दफ्तर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय सदन में सबसे टॉप मोस्ट दफ्तर एटमॉस्फेयर के हिसाब से, क्योंकि उसका एक कारण ये है कि हम सभी लोग जब इस कार्यालय में आए थे तो सभी के सभी यंग क्लैड थे सभी, तो हमारे अंदर वो भावना ही नहीं थी कि भाई ऑफिस में कैसे होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे परिपक्वता आती गई, तो पीछे 5-7 साल से थोड़ा सा ऑफिस में एटमॉस्फेयर वैसा नहीं रहा जैसे होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के प्रति कटु भाव आ जाता है, न जाने क्यों आता है। हो सकता है उसमें उम्र का कारण भी हो सकता है उसमें मतभेद हो या मन भेद हो, लेकिन कुल मिलाकर के अपनी तरफ से हमने ऑफिस को तो हमेशा ऐसा ही समझा कि जैसे हम अपने बहन भाइयों के साथ में बैठे हुए हैं। तो इस दफ्तर ने हमें बहुत कुछ दिया है सभी को, जितने भी हम कर्मचारी हैं। हर एक आदमी एक उम्मीद लेके आता है ऑफिस में कि मैं अपना कैरियर बनाऊंगा, शादी हो गई, बच्चे होंगे, बच्चे सक्सीड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट। उस हिसाब से हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और मैं अपने बारे में क्या बताना है, दफ्तर जानता है कि मैं तो करीब 10-15 सालों से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और भगवान की हमारे ऊपर इतनी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हमारे घर में कभी जो है साल भर में एक सिरदर्द की गोली भी हमें किसी भी आदमी को ज़रूरत नहीं होती है। जबकि इस उम्र में लोग कोई, ठीक है, हर एक आदमी की अपनी प्रतिरोधक शक्ति है। हम लोग खुश रहते हैं, दिमाग में कभी मतलब ये नहीं रखते हैं कि भाई कोई मन मुटाव है या कोई जो है नेगेटिव थिंकिंग है। जो भी होता है, अपनी थिंकिंग अगर सही रहे आदमी की, तो आदमी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। उम्र तो बढ़ेगी, बुढ़ापा तो आ ही गई आएगा, लेकिन रोग नहीं लगने चाहिए। रोग जो है हमें आधे जो है तोड़ देते हैं। तो आप लोगों की सबकी दुआएं मुझे पता मेरे साथ हैं, और मैं ये चाहूँगा कि यदि गाए बगाए या बिना कभी सोच समझ से कभी मेरी वाणी किसी को अगर बुरी लगी हो, तो हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी चाहता हूँ, और उम्मीद है कि सब माफ़ कर देंगे। बाकी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, तो एक्चुअली मैं
सेवानिवृत्ति के बाद में लेखन का उसका मेरे पास काम बहुत है, मैं बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। परंतु जैसे आपने अपना बताया है, ज़्यादा संभव तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे हमारे जो है हमें कंपेल कर रहे हैं कि नहीं इकट्ठे चलना है, इकट्ठे रहना है, इकट्ठे रहेंगे। तो बहू हो गई, बच्चे हो गए, ये तो मेरे को मई में टिकट बुक कर रहे थे। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी घर जाके क्या मूड बनता है वो कोई पता नहीं है। लेकिन आपकी बात का मान रखेंगे। यदि किसी आदमी को, किसी ऑफिस वाले को, किसी भाई को, किसी को आपत्ति न हो, क्योंकि होता क्या है कि आज दिन तक तो हम सरकारी आदेश पर, ये हमारा फंडामेंटल राइट था कि हम यहाँ ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद में किसी ने थोड़ा सा भी हल्का आपकी जगह तू कर दिया तो मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ इस मामले में। मुझे फील हो जाता है कि मेरे से गलती होगी शायद कुछ। और अभी तक तो हम लोग जो है, क्योंकि बाउंड थे भाई, जब तक गवर्नमेंट ने रिटायर नहीं किया तो हम लोग मतलब यहाँ आने को मजबूर थे। अब रिटायर हो गया है, ससम्मान हो गया है, तो ज़्यादा इज्जत यही रहती है कि आदमी को रिटायरमेंट के बाद में दूसरा जीवन शुरू करना चाहिए। पर एनी हाउ, जैसे आपने बताया है, 1-2 महीने अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता है मैं कर सकता हूँ। हमारा अपना ही मतलब है। हाँ। क्योंकि हमें पता है अभी हमें रिटायरमेंट के पेपर पूरे कराने हैं और हमारे इतने सारे इंक्रीमेंट्स वगैरह लगने हैं, वो सब आप ही के हाथ में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो ऑनलाइन भी मैं एनी डस्ट करके मैं उसको कर दूंगा जो मैं कर पाऊंगा। हाँ, कोई ऐसा नहीं है। आपको पता है जब मैं कनाडा रहा तो मैं वहीं से कोर्ट केस वहीं से कर के भेज देता था। लेकिन क्या है कि 2 महीने 4 महीने बाद ये दफ्तर तो तब भी रहेगा। और होता ये है एक्चुअली कि जो आदमी जाता है उसके बाद में काम और अच्छा होता है। हम लोगों को डर तो रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, फिल इन द ब्लैंक्स हो ही जाता है, आदमी कर लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप मार्च तक कह रहे हैं तो मार्च तक मैं समय दे दूँगा। उसके बाद मुझे भी एंजॉय करना है कि अब हम लोग 20-22 साल से जो है बस एक मतलब बैल की तरह जो है अपना जीवन ढो रहे हैं। बच्चे अच्छे सेट हो गए हैं और इनका ये कहना है कि भाई आप जो है अब आराम से रहो। मुझे पता है आराम से बैठ कर के जीवन जो है ना वो मतलब उसमें जो है जंगी लगता है। मैं एक्टिव रहना पसंद करता हूँ। तो इनको यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा यार भाई, मैं वहाँ चला जाऊँगा तो घर बैठ जाऊँगा, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। यहाँ रहूँगा तो मॉर्निंग वॉक है, इधर है उधर है, कहीं घूमना है फिरना है। तो पर क्या जो भी भगवान को मंजूर होगा तो वही। बाकी आपसे फिर मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि किसी को कोई अगर बात पिंच हुई हो तो माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद। गाइस थैंक यू सो वेरी मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, हमारे साथ इस जर्नी को एक्सप्लोर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए ताकि हम इसी तरह से आपको और भी नई नई वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहें और आप लोगों को एंटरटेन करते रहें।
गाइस तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पर हो चुकी है बहुत लेट नाइट, और अब मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।